शिक्षकों की तरफ से आया। घट में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हमारे मेहमान होंगे। तो बड़े पैमाने पर दो तरह के सवाल आए मुख्यमंत्री जी। एक सवाल शिक्षकों की तरफ से आया कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब एक फौरी तौर पे फैसला लिया गया था कि शिक्षकों को चूंकि अभी फंड की कमी है तो पहले साल सैलरी का इतना मिलेगा, दूसरे में इतना, तीसरे में, और फिर जाके उनको पूरी सैलरी मिलेगी। उसके बाद शिवराज जी की सरकार आई और अब मोहन यादव जी की सरकार है। क्या शिक्षक ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब उनको पहले वर्ष से ही पूरा वेतनमान मिलेगा? इसको लेके कुछ विचार है? नहीं, दो बातें अलग अलग हैं जी। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने उस समय कोविड के दरमियान सरकार हमारी बनी थी 2020 में मार्च में जी। और मैं चूंकि जुलाई 15 में आया था और जुलाई 2020 के बाद से हमने किसी को भी शिक्षक जो अतिथि विद्वान थे किसी को बाहर नहीं किया। हमने चाहे कोविड का काल हो लेकिन परीक्षा भी करवाई, भले ऑनलाइन कराई, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता में इस तरह से लोगों ने कहा कि आप वैसे ही पास कर दीजिए, बहुत दबाव आया, परीक्षा कैसे होगी। अच्छा कि बस समायोजित कर लिया जाए। हाँ, परीक्षा कैसे कराएंगे, कोविड है, आने जाने का खतरा है, जान के लाले पड़े, लॉकडाउन हो गया। हमने कहा ये नहीं हो सकता है। हम अपने बच्चों के भविष्य में केवल उनको ऐसे पास कर देंगे तो ये बड़ा अपराध हो जाएगा। बिल्कुल। हमने कहा भले ऑनलाइन कराएंगे लेकिन ऑनलाइन परीक्षा कराई, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे और घर से आप लिख करके लाओ, पास का हायर सेकेंडरी स्कूल में जमा कर दो, लेकिन लिख के लाने की आदत बच्चों को पढ़ना चाहिए। और पढ़ने की जब लिखने की आदत डलेगी तो स्वाभाविक उसको पढ़ने का जरूरी पड़ेगी। तो मुझे इस बात का संतोष था कि मैंने उसी समय ये भी निर्णय किया था किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं करेंगे, भले वो घर से अपना ऑनलाइन पढ़ाए। तो एक भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया। फिर 30,000 रुपया हमने उनको उस समय वेतन दिया था और बाद में बढ़ा के 50,000 तक कराया था मैंने अपने कॉलेज के शिक्षकों का। और अभी चूंकि नई सरकार का गठन हुआ है, हम इस पर विचार कर रहे हैं कि जो अतिथि विद्वान स्कूल वाले हों, कॉलेज वाले हों, इनके जीवन में ये कैसे समायोजित हो सकते हैं, क्या इनका अच्छा हो सकता है, ये लोकसभा चुनाव के बाद हम बैठ करके उनसे विचार करने वाले हैं। और सरकार गंभीर भी है इसमें। पटवारी भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री जी दोनों तरह की बात हुई। मैंने जब नौकरशाहों से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री ना फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा भाई फैसले लो, कोई गलत होगा फैसला तो ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन अटका नहीं रहना चाहिए मामला। तो पटवारी भर्ती में भी फैसला आ गया कि साहब हमने टेक्निकल जांच कर ली। विपक्षी कह रहे हैं कि अगर जांच की है तो जांच की रिपोर्ट को पब्लिक तो कर दिया जाए कि उसमें निकला क्या। देखिए, जांच की रिपोर्ट भी पब्लिकली दे दी गई है और जो जांच के न्यायमूर्ति हमारे राजेंद्र सद वर्मा जी हैं उनका नाम, उनने जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी शासन के पास में। कोई भी उसकी कॉपी ले सकता है। अब किसी को घर घर तो जाके दिखाएंगे नहीं ना, तो मीडिया को उपलब्ध कराएंगे वो कॉपी, कोई भी ले लेगा, उसमें क्या है। अच्छा, कोई मना नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि इतने 9,000 से ज्यादा पटवारी की भर्ती हुई है जी, 8700 पद। हाँ, बहुत बड़े पद है। और ऐसे में हमने कहा कि अगर वो निष्पक्ष है, अगर कोई गलती नहीं हुई है तो हम उनको भर्ती करके उनको मौका भी दे रहे सर्विस का, वो शासन को करना भी चाहिए। कई लोगों ने टाइमिंग की तरफ भी ध्यान दिलाया कि जब सदन चल रहा था तब फैसला नहीं हुआ, सदन के बाद हुआ ताकि वहाँ बवाल भी ना हो। लोगों ने कहा फ्लोर मैनेजमेंट भी नहीं, ऐसा ये गलत फहमी है। हाँ। हम चाहते तो मैं ऐसा काम में विश्वास भी नहीं करता हूँ। ये लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है और शासन की एक तरह से मंशा से जुड़ा हुआ है। शासन की स्पष्ट मंशा है कि अगर बेरोजगारों को काम मिलता है और उन्होंने परीक्षा ठीक से पास की है और वो ये सिद्ध हुआ कि अगर गलत नहीं हुआ तो मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। और मैं उसमें से हूँ जिसमें अगर जरा भी गलत होता है तो कोई गलत करने वाला मेरे पास से बच नहीं सकता, ये मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ। गलत आदमी को बढ़ाना ये मेरा स्वभाव नहीं है। और फिर उस तरह के आरोपों को लेके क्या सामने आया कि एक ही कॉलेज से 10 में से 7 टॉपर? ऐसा ही उनने इस टाइप से, जो मैंने पूरी रिपोर्ट ठीक से नहीं देखी है, लेकिन इनाल उन्होंने कहा कि ये सब बातें इसमें तथ्यहीन पाई गई है। स्वाभाविक रूप से कुछ बातें ऐसे जिसको लगा था उन्होंने बात रख दी, लेकिन ऐसा उसमें कुछ उन स्पेसिफिक कैंडिडेट्स पे कुछ इंक्वायरी वगैरह नहीं। ऐसा जो पूरी रिपोर्ट यही है कि एक तरह से जो जिस ढंग से परीक्षा हुई वो परीक्षा ठीक ठाक ढंग से हुई। मैं अभी जो सरकार की हालिया उपलब्धियों के बारे में देख रहा था तो इसमें ये चर्चा भी आई कि किस तरीके से भर्ती को लेके कि भाई सब ठीक से भर्ती हो, बड़े पैमाने पर भर्ती हो। तो छात्रों के एक वर्ग ने तो इस पे बड़ा उत्साह दिखाया, पर दूसरे वर्ग ने ये ध्यान दिलाया कि कितने पुराने रिजल्ट्स हैं या भर्तियां हैं जो अलग अलग चरणों में अटकी हुई हैं। कहीं हो रिजर्वेशन को लेकर, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास आज की स्थिति में लगभग 28,000 के आसपास ऐसी भर्तियां हम एक साथ सभी को ज्वाइनिंग देना है।
तो एक साथ बेरोजगारों को इतनी बड़ी संख्या में एक तरह से काम भी मिलेगा और ये भर्तियां जो अटकी थी निराकरण भी कर रहे हैं। उसी के समान हमने कई सारी पीएससी में अपनी लिस्ट भेज दी है बड़े पैमाने पर, जिनके आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट की बड़ी संख्या में भर्ती हम निकाल रहे हैं। और भर्ती निकालने के पीछे भाव ये है कि अगर हमारे पद की उपलब्धता है तो भर्ती क्यों नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि कई मसलों में कोर्ट के कारण से भी, आरक्षण के अलग अलग इशू के कारण से भी कुछ इशू थे, लेकिन हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि भाई ये समाधान करके हमको हालत में भर्ती कराना है। मतलब ऐसा कुछ है कि एक बार बैठे सरकार और ये तय कर ले कि भाई आरक्षण को लेके अब ये नीति है, ये पूरे लीगल फ्रेमवर्क में है, ताकि कोई बार बार जाके चैलेंज ना करे और विद्यार्थियों का समय उसमें ना अटके। अब ये जो अपन कह रहे हैं इसी आधार पे कई सारे लोगों ने जो चैलेंज करते हैं जी। उस कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हमारे सारे लोगों को हमने लगाया भी है कि वो समाधान करे और अल्टीमेटली एक रास्ता तो कोई निकालना ही पड़ेगा जिस आधार पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक चीज, जैसे अभी आप हाल में उत्तर प्रदेश होकर आए, उत्तर प्रदेश में आपने गौर किया होगा मुख्यमंत्री जी की हर बरस पीसीएस का, स्टेट सर्विस का एग्जाम अब हो रहा है। मध्य प्रदेश में हम जब भी आए शिवराज जी की सरकार की और उसके पहले कमलनाथ जी की, ये एक बड़ी शिकायत थी विद्यार्थियों की, नियमित रूप से भर्ती नहीं आ रही है। अभी आप लगातार देखिएगा, मैंने इस बात पे गौर किया है और जहाँ जिस विभाग में मैं रहा वहाँ तुरंत प्रमोशन, किसी की भर्तियां, किसी के ऐसे जो उसके जायज हक के मसले, उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखता हूँ और सबसे पहले ही करता हूँ।